औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस अमल के बारे में बात करने लगा हूँ, ये अमल है किसी भी दुश्मन को मौत के घाट उजाड़ देने वाला इल्म। मैंने यार बहुत सारे अमल किए हैं, लेकिन इस अमल का मुझे बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया है। लेकिन आपको बताने का दिल नहीं करता था, लेकिन मुझे बार बार किसी ने कहा कि भाई कोई ऐसा अमल बताओ जो असरदार हो। मैंने कहा चले यार, ये कोई राज की बात है, मैं आपको बता ही देता हूँ। ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास है और याद रखिएगा कि ये शेयर करने वाला तो है नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई आपके ऊपर इस तरह का अमल कर दे तो आपकी जान को नुकसान पहुँच जाए। तो इसका तोड़ भी लाजमी आपको बताऊँगा। लेकिन अमल लोग करते कैसे हैं ये भी बताता हूँ, और आप किस तरह कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सामने मैं एक तवीज़ लिख रहा हूँ, आपको नज़र भी आ रहा है कि यह तवीज़ मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ। ये बहुत आसान अमल है। आसान तो नहीं कह सकते, मुश्किल भी है, आसान भी है। ज़ाहिरी बात है, अमल तो अमल है, इल्म और इल्म है। आपने क्या करना है कि घर के अंदर कोई ऐसा कमरा, वीरान कमरा देखना है जहाँ पर आपको 7 दिन लगातार कोई तंग ना करे। और या तो आप अपने, अगर आप मेल है तो आप कोई कब्रिस्तान तलाश कर लें कि कब्रिस्तान, कोई ऐसी कब्रिस्तान हो जहाँ पर रात को आप बैठकर, यानी रात इशा की नमाज के बाद बैठकर आप वहाँ पर अमल कर सकें। ये अमल बहुत ही मुश्किल भी है और डिफरेंट भी है, लेकिन ताकतवर भी बहुत है। दुश्मन को ये मौत के घाट उतार देता है। इसे करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में जाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने अपने घर के अंदर जो वीरान रूम है ना, उसके अंदर आपने बैठ जाना है और एक 5 फीट डायमीटर का एक दायरा आपने चाक मिट्टी के साथ आपने लीक लेना है, यानी आपने बना लेना है। उस डायमीटर के, यानी उस दायरे के सेंटर में आपने बैठ जाना है और बगैर लकीरों वाला सफ़ा आपने लेना है। उसके ऊपर आपने ये तवीज़ अपने हाथ से आपने लिखना है। तवीज़ इतना मुश्किल नहीं है, तवीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये तवीज़ आपने लिखना है। लिख कर एक साइड पर आपको नज़र आ रहा है, आपने अपने दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम और पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर आपने उसकी खींच कर अपने पास रखी होनी है। वो आपने स्टिकर के साथ या टेप के साथ चिपका देनी है। गूंद भी ले लें, गूंद के साथ भी आपने चिपका देनी है। वो स्टेपलर, पता नहीं स्टेपलर भी इसे कहते हैं, उसके साथ भी आप इस पिक्चर को लगा सकते हैं। नीचे उसका एड्रेस लिखना है, उसके नीचे उसकी उम्र आपने लिख देनी है। ठीक है, ये तवीज़ हो गया आपका कंप्लीट है। ये सामने स्क्रीन पर आपको एक मंत्र नज़र आ रहा है। इसे मंत्र भी कहते हैं, पढ़ाई भी कहते हैं, अमल भी कहते हैं, वजीफ़ा भी कहते हैं। जारी बात है, अमल है, वजीफ़ा है, जो भी है, मैं इसे हिंदी ज़बान या उर्दू ज़बान में मंतर ही कहूँगा। ये आपने पढ़ना है। मैं आपको एक बार इसे पढ़कर भी सुनाता हूँ। अकरुन बकरुन जिन जिन्नातुन मूतुन मवातुन अनीतुन रूहुन। इसे आपने पढ़ना है। मैं फिर आपको सुना दूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मलेशिया से, हिंदुस्तान से या इंडिया से, मेरा मतलब इधर उधर और मुल्कों से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं हर वीडियो को गूगल के ज़रिए पैसे लगा कर मैं प्रमोट करता हूं, ताकि लोगों तक जो सही इल्म है वो पहुंच सके। कि भाई आप देखें कि आपके ऊपर लोग किस तरह का इल्म कर सकते हैं, और अगर आपको कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आप अपने घर बैठ के क्या कर सकते हैं। हाँ, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो वो क्या कुछ कर सकता है। फिर आपको ये अमल में, ये जो मंत्र है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अकरुन बकरुन जिन जिनातुन मूतुन मवातुन आनितुन रूहुन। अरबी तो आपको पढ़नी आती होगी कि आपने 3200 मरतबा उस दायरे के अंदर बैठ के आपने पढ़ना है। एक बात आपको बताना मैं भूल गया कि आपने दायरे के अंदर जब बैठना है ना, तो एक लेटर भी साथ लेकर बैठना है या एक माचिस। आपने क्या करना है, लेटर और माचिस के साथ उस दायरे के अंदर ही अपने इस तवीज़ को आपने जला देना है। जलाने के बाद आपने इस दायरे से बाहर उठना है, बाहर आना है। उससे पहले नहीं आपने बाहर आना। जब वो तवीज़ जल जाएगा, खाक बन जाएगा, फिर आपने उस दायरे से उठकर बाहर आना है। अगर कोई आदमी, कोई मेल है, वो कब्रिस्तान में करता है इसी अमल को, तो इसकी ताकत कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मसलन अगर कोई अमल अमेरिका के किसी पर्सन के लिए करना चाहता है, यानी बहुत उसका डिस्टेंस उससे बहुत दूर है, तो वो कब्रिस्तान में मैं करे। मैं उससे यही कहूँगा कि वो कब्रिस्तान में करे। कब्रिस्तान में भी सेम यही तरीका है। वहाँ पर भी आप एक दायरा आपने बनाना है और उसके अंदर ही बैठना है। इसी तरह तवीज़ लिखना है, फ़ोटो लगानी है, एड्रेस लिखना है, उसका सब कुछ लिखना है और उसी
पढ़ाई भी वही करनी है, 3200 मरतबा पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद आपने उस तवीज़ को जला देना है। यह लगातार आपने 7 दिन अमल करना है। 7 दिन, पहले दिन फिर अगले दिन सेम इसी तरह एक सफ़ा साफ सफ़ा लेना है, दायरे के अंदर बैठ के उसे तवीज़ को लिखना है। 7 दिन सेम इसी तरह ये अमल होगा, पहले दिन भी, अगले दिन भी, उस अगले दिन भी। जब छठा या 7वां दिन आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा ना, यानी 7वें दिन आपका अमल कंप्लीट होगा, तो उस इंसान की रूह निकलना शुरू हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से, बाय एक्सीडेंट या किसी और मामले के जरिए उसका नुकसान हो जाएगा और उसकी रूह निकल जाएगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें यार। मैं नहीं चाहता कि ये शेयर करें, मुझे पता शेयर करने वाली ये बात नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट में लाजमी बताएं जो कोई इसका तोड़ चाहता है, मैं उसे इस वीडियो का तोड़ भी लाजमी मैं बताऊंगा। और एक ख़ास बात अब पूछनी थी कि अगर मेरे अमलियात में आपको कोई चीज़ गलत लगे तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मैं ऐसी वीडियो को यूट्यूब पर नहीं रखूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा। और अगर आप मुझसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो ये मेरा दिया गया नंबर है। मुझे अक्सर लोग शाह जी के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा रियल नाम है ज़ीशान अहमद। मैं इस तरह के अमलियात और जो वजीफ़े हैं, मैंने बहुत सारी किताबें मैंने रीड की हुई है, मैं पढ़ता भी हूँ, यानी इसी तरह के अमलियात की किताबें मैं पढ़ता हूँ, काम भी करता हूँ, लोगों के मसले मसाइल में हल भी करता हूँ। और देखें यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के मैंने मसले मसाइल हल किए हैं और उनमें से चंद लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया हुआ है। आप मेरी बहुत सारी वीडियो के नीचे उन लोगों का फीडबैक भी देखेंगे। और अगर आपको भी कोई मसला है तो उसके लिए आप मुझे फ़ौरन वो क्या कहते हैं मैसेज करें या व्हाट्सअप करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आपका भी वो मसला हल होगा।